Good afternoon, students. I am Preeti Sharma from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School, Jhunjhunu, your SST teacher. Today we are going to start or revise our chapter number 4, Agriculture. Geography में एग्रीकल्चर का चैप्टर हम रिवाइज कर रहे थे, तो उसी के कुछ क्वेश्चंस को आज हम देखेंगे फिर से, और आप लोगों का भी रिवीजन किया हुआ है लास्ट में। फिर अपन डेस्क वर्क के कल जो क्वेश्चन मैंने दिए थे आपको, वो मैं आप लोगों से पूछूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ, आप लिखते भी जाइए साथ साथ, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर in Indian economy. सो एग्रीकल्चर का चैप्टर आपने पढ़ा है, तो अब आप बताओ इसमें कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। Because most of the population of India is depend on agriculture. Yes. And agriculture is the main primary activity in giving employment in rural areas, and most of the population of India is live in rural areas, so agriculture plays an important role in Indian economy. Yes, very good. Anybody else? और कृष्णा, वागीशा, स्नेहा, सानिया, बताओ आप लोग भी। यस स्नेहा, स्टॉप मैसेजिंग ड्यूरिंग क्लासेस। मैडम आप ही को कर रहे हैं ना, गलत बात है ना बेटा ये। सो एग्रीकल्चर जो है वो इकोनॉमी को कैसे इंक्रीज करती है, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट इट इंक्रीज द इकोनॉमी। तो इसके लिए सबसे पहले हम पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। शॉर्ट आंसर में, शॉर्ट पॉइंट्स में आप लिख सकते हो इसको, है ना। पैराग्राफ नहीं लिखकर जितना ज्यादा आप पॉइंट्स में लिखोगे उतना अच्छा रहता है। सेकेंड पॉइंट आप इसमें क्या बता सकते हो कि 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन डायरेक्टली ऑन एग्रीकल्चर। कि 2/3 जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर। छोटे छोटे पॉइंट्स बना लो आंसर के, जिससे क्या है आपको इजीली उसके टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाए, है ना। 2/3 पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर के लिए डिपेंडेंट है। इसके अलावा एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन। नेक्स्ट आप इसमें और चीजें क्या बता सकते हो, इट एंश्योर फूड सिक्योरिटी टू द कंट्री। इट एंश्योर फूड सिक्योरिटी, food security for the country, and it produce raw material to the industries। 5 छोटे छोटे पॉइंट हमने इसमें बना लिए ना,
कि एग्रीकल्चर जो है वो इकोनॉमी को कैसे इंक्रीज करती है, ये छोटे छोटे 5 पॉइंट्स हो गए, और जहां ये डेवलपमेंट होगा वहां इकोनॉमी इंडिया क्या ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये 5 पॉइंट्स इसमें बना सकते हो, इसको आप लिख लो। यस कुणाल, स्टॉप मैसेजिंग। सॉरी शुभम, शुभम है ना ये, इसमें आपको मैसेज नहीं करना है बार बार। ऑल ऑफ यू हैव रिटन, लिख लिया आप लोगों ने सबने? नो मैम, लास्ट के पॉइंट में ऐड है। तो देखो इस चैप्टर से अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम 3 फीचर्स ऑफ, नेम 3 features of Indian agriculture. Indian agriculture. आपको 3 फीचर्स बताने हैं इंडियन एग्रीकल्चर के। So what are the 3 features of Indian agriculture? कौन कौन से 3 फीचर्स है बताओ? What are the 3 features of Indian agriculture? इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है farmers own small plot of land and crops grown by them for their own consumption। कि सबसे पहले क्या चीज है कि फार्मर्स जो है वो स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड भी अगर ग्रो कर रहा है तो सबसे पहले वो अपना कंजप्शन जो है वो प्राइमरी बेसिस पर रखता है, कि खुद का कंजप्शन जितना उसको खुद को चाहिए वो चीज वो पहले ग्रो करेगा, ठीक है, उतना वो स्टोर करेगा, उसके बाद में जो बचता है वो उसको सेल करता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है इसके अंदर? यस मैम, फॉर देयर आउन के बाद में क्या है? कंजप्शन। ओके मैम। सेकेंड पॉइंट आता है आपका कि एनिमल्स प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन द वेरियस काइंड ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। कि जो एनिमल्स है वो भी एग्रीकल्चर की जो डिफरेंट एक्टिविटीज में है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन different activities of agriculture। कि एग्रीकल्चर के डिफरेंट एक्टिविटीज में एनिमल्स का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। थर्ड पॉइंट आता है आपका कि फार्मर्स डिपेंड मेनली अपॉन मॉनसून रेन्स। फार्मर्स depend upon mainly on monsoon rains। मॉनसून रेन्स के ऊपर मोस्टली डिपेंड होते हैं फार्मर्स। ये आपके हैं फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ यू हैव रिटन? यस मैम। यस मैम। यस मैडम। वेरी गुड। यस मैम। ऑल आर राइटिंग ना, सबकी फोटो भेजनी है आपको, लिखोगे आज जो भी उसकी फोटो क्लिक करके सेंड करोगे। यस मैडम।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम 3 इंपॉर्टेंट wheat producing states। चलो, हरियाणा, Easy. पंजाब, राजस्थान, उत्तर यस। प्रदेश। बिहार, मध्य प्रदेश। यस, हाँ, थ्री बताना है आपको, है ना? तो इसमें आप बता सकते हो, आप लोग जो बता रहे हो बिल्कुल सही है। बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब भी है इसके अंदर, है ना? नेक्स्ट, अगर आप इसको चेंज कर दें, वीट की जगह पर शुगर, 3 इंपॉर्टेंट शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। तो शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से है? शुगर नहीं, शुगर कैन, सॉरी, शुगर कैन। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार, उत्तर प्रदेश। इसके अंदर आपका आ जाएगा, आप लोग जो बता रहे हो बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। अगर इसमें अपन कर दें शुगर कैन की जगह पर स्पाइसेस, तो कौन कौन से स्टेट्स हैं? अगर इसमें स्पाइसेस कर दें तो कौन कौन से स्टेट्स आएंगे? ओडिशा, केरला, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक। अच्छा, शुभम बांसवाड़ा बता रहा है, वेरी गुड। अब की बार क्या पढ़ना नहीं है क्या बिल्कुल भी? नेक्स्ट, अगर इसमें स्पाइसेस ये लिखते जा रहे हो ना साथ साथ? यस मैम। अब अगर इसमें स्पाइसेस की जगह पर अपन कर दें टोबैको, तो टोबैको प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया, इनमें कौन कौन सा आएगा? है राजस्थान, राजस्थान और यस मैडम। यस मैडम कौन बोल रहा है? और बताओ। गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, कर्नाटक। गुजरात, तमिलनाडु, सॉरी तमिल नहीं है, तमिल नहीं है, आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। ठीक है। और अगर इस चैप्टर से आपसे ये पूछा जाए कि डिफरेंस बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप, वो तो बता सकते हो ना इजीली? यस मैम। बताओ। यस मैम। रबी और खरीफ क्रॉप। जो मैम विंटर होती है वो रबी क्रॉप, जो मानसून सीजन में होती है वो खरीफ क्रॉप।
Rabi grows between October to December, and Kharif crop grows in monsoon season between July to September. Kharif crop groundnut, maize, black gram. Rabi crop mustard, wheat. Mustard, wheat, gram. Rabi crop receive irrigation from western disturbance. Kharif crop receive irrigation from monsoon. Yes. That much is enough. रबी और खरीफ क्रॉप के बीच में डिफरेंस आप लोगों को लिखना है. ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए. What is the difference between रबी एंड खरीफ क्रॉप? दूसरा क्वेश्चन आप लिखोगे ड्राई एंड वेट एग्रीकल्चर. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप एक लिखो ड्राई एंड वेट एग्रीकल्चर. डिफरेंस बिटवीन ड्राई एंड वेट एग्रीकल्चर. ड्राई मीन्स सूखा हो गया और वेट मीन्स गीला. ठीक है, दोनों एग्रीकल्चर के बीच में डिफरेंस आपको लिखना है. दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका डिफरेंस डिस्टिंग्विश बिटवीन टी एंड कॉफी कल्टीवेशन. टी और कॉफी कल्टीवेशन के बीच में डिफरेंस बताना है. टी कल्टीवेशन के लिए कैसा क्लाइमेट रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, कैसे सॉइल की जरूरत होती है, और कॉफी के लिए कैसा क्लाइमेटिक कंडीशन होना चाहिए और क्या रिक्वायरमेंट होती है, वो चीजें आप लिखोगे. ठीक है, ये 3 डिफरेंस जो है वो आपको अपने आप प्रिपेयर करना है. इसके बाद में मैम, यस, ड्राई एंड वेट के पहले कौन सा क्वेश्चन था? रबी एंड खरीफ. ठीक है मैम. है ना. अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. मेंशन सम industries. Mention some industries based on raw material. जो कि रॉ मटेरियल के ऊपर बेस्ड है. कौन कौन सी इंडस्ट्रीज होती है? इसमें तो बहुत सारी आएंगी. बताओ कौन कौन सी इंडस्ट्रीज? यस, Sugar industry, यस, cement industry, और बताओ. और किसमें? इंडस्ट्रीज. यस, क्या बता रहे हो? केमिकल इंडस्ट्रीज. हाँ, वो भी हो सकता है. और बताओ. मोस्टली सभी इंडस्ट्रीज जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? रॉ मटेरियल्स के ऊपर डिपेंडेंट है. रॉ मटेरियल्स के बिना जो है वो कोई भी इंडस्ट्रीज जो है उसको चलाया नहीं जा सकता, है ना. अब इसके अंदर एक चैप्टर के अंदर एक क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द पीडीएस प्रोग्राम? है क्या ये? yes ma'am, है पीडीएस प्रोग्राम. व्हाट इज द पीडीएस प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? पीडीएस प्रोग्राम. सो व्हाट इज दैट? क्या चीज है वो पीडीएस प्रोग्राम? public distribution system, यस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, which is run by government and which provide essential foods and goods to the rural areas and urban areas also. यानी कि रूरल और अर्बन एरियाज के अंदर जो फूड रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट ने ये पीडीएस प्रोग्राम जो है वो इनिशिएट किया है. ठीक है, आपकी बुक में होगा, आप इसका आंसर भी लिखोगे. ठीक है,
एक Yes, ये ma'am. क्वेश्चन है क्या, ब्लडलेस रिवॉल्यूशन? यस मैडम है, इस क्वेश्चन के भूमिदान वाला। हाँ, इसके लिए क्वेश्चन लिखो, नेम द मूवमेंट, नेम द मूवमेंट, नेम द मूवमेंट started by Vinoba Bhave. Name the movement started by Vinoba Bhave, known as bloodless revolution. So what is that movement? Bhumdan and Gramdan. हाँ, दान एंड ग्राम दान। yes, Bhumdan and Gramdan. Bhumdan and Gramdan means भूमि का दान और जो अनाज होता है, जो कल्टीवेशन करते हैं, क्रॉप्स वगैरह जो ग्रो होता है, उनका दान। ठीक है, दोनों का दान जो है वो ब्लडलेस रिवॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, यहां तक सबने नोट कर लिया? मैम यस, मैम ब्लडलेस के आगे क्या है? ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन है ये। रिवोल्यूशन। हाँ, ओके मैम। इसमें बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर से, तो इसकी हर एक पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ना चैप्टर को। और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस ही हैं, डेस्क वर्क के अकॉर्डिंग जो अपना आया है ब्लूप्रिंट, उसके अकॉर्डिंग इस चैप्टर से 4 मार्क्स का क्वेश्चन, और सब छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस ही हैं, तो उस बेसिस पर ही इसको तैयार करना है। तो शॉर्ट क्वेश्चंस ज्यादा पढ़ना। 2 important beverage crop, already you know about that, है ना? कौन कौन से हैं? Coffee and tea. हाँ, यस। उसके बाद में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है ना आपका इस चैप्टर में? यस मैडम, इट इज अ टाइप ऑफ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। हाँ, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर लिखोगे आप। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रॉस कल्टीवेटेड एरिया। व्हाट इज ग्रॉस कल्टीवेटेड एरिया? नेट सोन एरिया प्लस लैंड विच कल्टिवेट एटलीस्ट वन इन अ ईयर इज ग्रोस कल्टिवेटेड एरिया। बुक में दे रखा है क्या बेटा ये? मैडम ये फर्स्ट चैप्टर में दे रखा है। फर्स्ट चैप्टर में हाँ, ग्रॉस कल्टीवेटेड एरिया। यस मैडम, वो अच्छा लैंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले में। अच्छा अच्छा, उसमें है ये। अच्छा, तो इस चैप्टर में एक ड्राई लैंड फार्मिंग, ड्राई और वेट का तो वैसे भी मैंने आप लोगों को दिया है क्वेश्चन, और एग्रीकल्चरल रिसोर्स। व्हाट इज एग्रीकल्चरल रिसोर्स, या डिफाइन कल्चरल रिसोर्स। व्हाट इज एग्रीकल्चरल रिसोर्स? एग्रीकल्चर रिसोर्स किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कौन कौन से होते हैं एग्रीकल्चर रिसोर्स? एग्रीकल्चर के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है? लैंड है, सॉइल है, इरिगेशन मेथड है, वाटर है, क्लाइमेटिक कंडीशन है, ये सब चीजें क्या हैं? एग्रीकल्चर के रिसोर्स हैं, तो वो एग्रीकल्चर रिसोर्स में आते हैं। ठीक है, इसमें आप इंक्लूड कर सकते हो जैसे कि फर्टाइल सॉइल, इरिगेशन मेथड, क्लाइमेटिक कंडीशन, ये सब क्या है?
एग्रीकल्चरल रिसोर्स, ठीक है, ये एग्रीकल्चर रिसोर्स में आते हैं। किसी भी प्लांट्स को ग्रो करने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस रिक्वायरमेंट होती है, तो उसमें भी यही चीजें आएंगी। एग्रीकल्चर रिसोर्स भी यही चीज है, ठीक है। नेक्स्ट है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा टॉपिक है, आप लोग भी देख रहे हो साथ साथ, बताओ ऐसा कोई टॉपिक है जो रह गया है अपना इस चैप्टर में? नो मैडम। नो, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। यस मैडम। चलो तो अब कल वाले क्वेश्चंस कुछ रिवाइज कर लेते हैं, है ना। आज इस चैप्टर से जो क्वेश्चन दिया है वो तो आपको पढ़ना ही है। अच्छा, व्हाट मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रीटी ऑफ वेना, ये दिया था ना कल मैंने क्वेश्चन आपको। यस मैम। चलो बताओ ये ट्रीटी ऑफ वेना। बताओ। The main intention of Treaty of Vienna is to again establish the new conservatism. Second, to prevent the extension of France in near future. Third, क्या बात है, पढ़े नहीं क्या आप लोग? मैं बताऊं? हाँ बताओ। Preventing the expansion of boundaries of France in future. हाँ। Restore the monarchy that had been overthrown by the Napoleon. हम 2 पॉइंट्स लर्न थे, वो सुना दो ही दिए। पॉइंट लर्न है, वेरी गुड बेटा। अब तो बहुत सारा टाइम मिलता है घर पे। गुरविंदर बताओ बेटा। मैडम याद। वेरी गुड, बहुत अच्छा, अच्छे बच्चे हो ना सब। क्यों?